फुसफुसाता कुआं। टेबल ऑफ कंटेंट्स। 1. एक अजीब खोज। 2. गांव और उसका रहस्य। 3. अजनबी की कहानी। 4. अतीत की गूंज। 5. एक फैसला लेना होगा। 6. कुएं की फुसफुसाहट। 7. सच्चाई का सामना। 8. माफी की ताकत। 9. एक नई शुरुआत। रिटन बाय धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा। सेक्शन 1। एक अजीब खोज। तेज धूप में विजय आगे बढ़ रहा था। सूरज की किरणें उसकी त्वचा को झुलसा रही थीं, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनजाना उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। वह घंटों से चल रहा था। उसका गांव अभी भी बहुत दूर था। तभी उसे एक खुली जगह दिखी। बीच में एक पुराना कुआं था। उसके पत्थर समय के साथ घिस गए थे। उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। विजय सावधानी से आगे बढ़ा। उसने अंधेरे में झांका। हवा ठंडी हो गई। कुएं की गहराई से एक फुसफुसाहट उठती हुई लगी। यह उसका नाम पुकार रही थी। वह पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। डर और उत्सुकता दोनों एक साथ मन में घर कर रहे थे। उसे और जानना ही था। विजय ने सोचा कि शायद यह कोई पुरानी कहानी है, जो उसने अपने दादा दादी से सुनी थी। लेकिन यह कुछ और ही था। यह एक रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। विजय ने चारों तरफ देखा कि आवाज कहां से आ रही है। उसके चारों ओर केवल सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गई थीं, जैसे वे भी इस रहस्य को सुनने के लिए रुक गईं। विजय ने अपने कदमों को धीमा किया और चारों ओर ध्यान से देखा। उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन वह जानता था कि कुछ तो था। वहां कुछ भी नहीं था। वह अकेला था। फुसफुसाहट कुएं से ही आई थी। वह धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ा। वह किनारे पर झुक गया। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और भी तेज। यह एक भूली हुई कहानी, एक छिपे हुए सच के बारे में बात कर रही थी। विजय ने कुएं की तरफ एक खिंचाव महसूस किया, नियति का एहसास। उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और ध्यान से सुना। फुसफुसाहट में एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो केवल वही सुन सकता था। यह एक प्राचीन रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ था। विजय ने महसूस किया कि यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह इस रहस्य को उजागर करे। उसने एक गहरी सांस ली और कुएं के अंदर झांकने का फैसला किया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। सेक्शन 2। गांव और उसका रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर गली, हर मोड़ पर एक रहस्य छुपा हुआ था। विजय ने पास के गांव में जाकर जवाब तलाशने का फैसला किया। वह जानता था कि इस गांव में कुछ ऐसा था जो बाकी दुनिया से छुपा हुआ था। उसने पाया कि गांव वाले सावधान और शक्की थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। उन्होंने कुएं के बारे में बात करने से इनकार कर दिया। यह स्पष्ट था कि इस कुएं के बारे में कुछ ऐसा था जो वे किसी बाहरी व्यक्ति को बताना नहीं चाहते थे। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। यह चुप्पी एक गहरे दर्द और डर की कहानी बयां कर रही थी। विजय को लगा कि कोई रहस्य है, कोई भारी बोझ है। वह सवाल करता रहा। वह जानना चाहता था कि इस कुएं के पीछे की सच्चाई क्या है। आखिरकार एक बूढ़ी औरत उसे वह सब बताने को तैयार हो गई जो वह जानती थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे वह सालों से इस बोझ को अपने दिल में छुपाए हुए थी। बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी, जैसे वह किसी भयानक याद को फिर से जी रही हो। उसने उसे एक भयानक त्रासदी के बारे में बताया। यह त्रासदी
गांव के इतिहास का एक काला अध्याय था जिसे कोई भी याद नहीं करना चाहता था। सालों पहले एक जवान औरत पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। वह औरत गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी। वह निर्दोष थी, लेकिन गुस्से में अंधे होकर ग्रामीणों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे दोषी मान लिया और उसे सजा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी चीखें गांव के हर कोने में गूंज रही थीं, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। दया की उसकी चीखें अभी भी कुएं की गहराई में गूंजती थीं। यह कुआं अब एक शापित स्थान बन गया था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। बूढ़ी औरत ने विजय को डरी हुई आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह विजय को कुछ चेतावनी देना चाहती हो। उसने कहा कि कुआं शापित था। यह कुआं अब एक भयानक रहस्य का प्रतीक बन गया था। इसमें उस औरत का दर्द और गुस्सा था। यह कुआं अब उस औरत की आत्मा का घर बन गया था, जो अब भी न्याय की तलाश में थी। यह उन लोगों से फुसफुसाता था जो उसके पास आने की हिम्मत करते थे। उन्हें अपने अंधेरे में खींचने की कोशिश करता था। यह कुआं अब एक जीवित प्राणी बन गया था, जो अपने अंदर के अंधेरे को फैलाने की कोशिश कर रहा था। विजय ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। क्या वह फुसफुसाहट उस औरत की आवाज थी? उसे सच जानना था। विजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। सेक्शन 3, अजनबी की कहानी। उस रात एक अजनबी गांव में आया। वह एक लंबी यात्रा के बाद थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके अनुभवों की गहराई को दर्शाती थी। वह एक कहानीकार था। उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। उसकी उपस्थिति ने गांव में एक अजीब सी शांति फैला दी। विजय उसके करीब खिंचा चला गया। विजय, जो हमेशा नई कहानियों और ज्ञान की तलाश में रहता था, अजनबी की ओर आकर्षित हो गया। उसने कुएं और फुसफुसाती आवाज की कहानी सुनाई। यह कहानी गांव के रहस्यों और छिपी हुई सच्चाइयों के बारे में थी। अजनबी ने ध्यान से सुना, धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक समझदारी की चमक थी, जैसे वह पहले से ही इस कहानी को जानता हो। फिर उसने विजय को अपनी एक कहानी सुनाई। यह कहानी एक राजा की थी, जिसने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को कैद कर लिया था। उसने एक ऐसे राजा की बात की जिसने गलती से अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को कैद कर लिया था। राजा ने अपने सलाहकार पर विश्वास खो दिया था और बिना सोचे समझे उसे कैद कर लिया। राजा ने सलाहकार की बेगुनाही की दलीलों को सुनने से इनकार कर दिया। सलाहकार ने अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। जेल में ही सलाहकार की मृत्यु हो गई। उसका नाम बदनाम हो गया। उसकी मौत के बाद लोग उसे एक गद्दार के रूप में याद करने लगे। सालों बाद सच्चाई सामने आई। एक पुरानी दस्तावेज ने साबित किया कि सलाहकार निर्दोष था। राजा अपनी गलती से बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गहरे पश्चाताप में डूब गया। उसने सलाहकार के सम्मान में एक स्मारक बनवाया, लेकिन अपराध बोध बना रहा। स्मारक बनवाने के बाद भी राजा का दिल भारी रहा। अजनबी ने विजय को देखा। उसकी निगाहें तीखी थीं। उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी, जैसे वह विजय को कुछ महत्वपूर्ण सिखाना चाहता हो। उसने कहा कि कभी-कभी हम जो सबसे बड़ा बोझ ढोते हैं, वह सच्चाई नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का अपराध बोध होता है। यह अपराध बोध हमें अंदर से खा जाता है और हमें चैन से जीने नहीं देता। उसने विजय से कहा कि कुआं उस औरत ने नहीं, बल्कि ग्रामीणों के अपराध बोध ने शापित किया था। यह अपराध बोध ही था जिसने गांव को इस डर और चुप्पी के जाल में फंसा दिया था। अपनी गलती का सामना करने से इनकार करके उन्होंने खुद को डर और चुप्पी के चक्र में फंसा लिया था। यह डर और चुप्पी ही थी जिसने गांव को इस अंधकार में धकेल दिया था।